हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं डेस्क 16 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। जो आज आपको पता लगेगा कि नरेशन का मतलब सिर्फ सेड टू को टोल्ड में बदलना ही नहीं होता। इसमें भी एग्जाम में 4 जगह गलती हो सकती है, जिसको आपको डिफाइन करना होगा, पता करना होगा। आज मैं वही गलती पकड़ना सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि हर एक जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं उनको एक आइडेंटिफाई करना, उसको स्टेटिक्स को पकड़ना, ठीक है। हर एक क्लू को आप जब जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक आप वेरीफाई करना जान नहीं पाएंगे, ठीक है। जो कि डे 15 में हमने बात किया था, एक्टिव पैसिव मास्टर किया था, उसके बारे में हमने जाना था। जो कि आज हम जानेंगे ग्रामर का नेक्स्ट पिलर नरेशन, जो कि नेक्स्ट है पिलर, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नरेशन है, उसको हम जानेंगे। तो नरेशन क्या होता है उनके बारे में हम जानेंगे आज कि नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो नरेशन होता है, नरेशन क्या होता है, नरेशन क्या होता है, क्या होता है, उनके बारे में हम जानेंगे। कि इसको डिटेल से समझेंगे कि इसमें हम यूज क्या करते हैं, प्रयोग क्या करते हैं, उनके बारे में डिटेल से। कि किसी के कहे हुए वर्ड्स को दूसरे तरह से कहना, किसी के कहे हुए शब्दों को हम दूसरी शब्दों में कहेंगे, तरीके से कहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, यानी हम किसी के कहे हुए शब्दों को दूसरे तरीके से बताएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। क्योंकि हम डायरेक्ट ना कहने के बजाय हम इनडायरेक्ट बातों को बताएंगे। जैसे डायरेक्ट स्पीच में हम किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में हम किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स को हम जिन शब्दों को प्रयोग करेंगे, जैसे एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हो सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स। अब आपको पता करना होगा कि एग्जैक्ट वर्ड्स कौन कौन से हैं, उनको हम डिफाइन करने वाले हैं। जैसे कहीं भी आपको क्या दिख जाए बच्चों, ही सेड दिख जाए, क्या दिख जाए, एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे, हर एक एग्जाम्पल को हम बताएंगे, उसको आपको लिखना समझना हर एक अच्छे तरीके से। जैसे कहीं आपको सेड ही सेड दिख जाए, उसके बाद में आप थोड़ा कामा, उसके बाद में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करने के बाद आई एम बिजी, क्या है दूसरे पोर्शन में, आई एम बिजी, आई एम बिजी, फुल स्टॉप, उसके बाद में इन्वर्टेड कामा क्लोज। इन सब शब्दों का कहीं भी आपका प्रयोग हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि डायरेक्ट है, क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस लिखा गया है वह डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है। वह वह बोला कि आई एम बिजी, मैं क्या हूं, मैं बिजी हूं। अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में देखेंगे तो इनका हम सब्जेक्ट समझेंगे कि इनडायरेक्ट में क्या होता है, क्या प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में हम प्रयोग करके देखने वाले हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होने वाला है। इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है मीनिंग सेम, वर्ड्स चेंज होते हैं। क्या होता है, मीनिंग सेम होते हैं, वर्ड्स चेंज होते हैं। मीनिंग सेम, वर्ड्स चेंज। क्या होता है बच्चों, मीनिंग सेम होते हैं बट उनके शब्द क्या होते हैं, वह अलग होते हैं। मीनिंग वही होता है, अर्थ वही होता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है जैसे कहीं भी आपको ही सेड दिखा, ही सेड दिखा, तो उसको क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर इनडायरेक्ट फॉर्म में हम लाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। एंड उसके बाद में ही वाज, इसको हम प्रेजेंट से पास्ट में ले जाएंगे, तो ही आई का इसका लाएंगे, आई मतलब मैं। तो अब जब हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि मैं को दूसरा सब्जेक्ट तीसरा जो बताने वाला है वह किससे प्रदर्शित करेगा, ही से प्रदर्शित करेगा। यानी हम कहीं दो लोग हैं तो तीसरी बात तीसरे लोगों को कहना है तो उसको हम वह का प्रयोग करेंगे कि वह व्यक्ति ने कह रहा था, तो इसीलिए हम ही का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे इसको, ये जब हमारे प्रेजेंट में हम इसको पास्ट में ले जाएंगे तो वाज आ जाएगा, वाज आ गया। उसके बाद में बिजी,
उसके बाद में हम क्या इसमें जो हटाए हैं शब्द को, इसमें हम हटाए हैं बच्चों जो कामा है, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग किया है, इसलिए डायरेक्ट हुआ है कि ही सेड, उसने कहा कि दैट ही वाज बिजी, वह बिजी था यानी व्यस्त था, इसलिए उसने बताया कि वह बोला कि मैं व्यस्त हूँ, मैं बिजी हूँ, इसलिए इनका प्रयोग दैट का हुआ इन्वर्टेड कामा को हटाकर। आप समझ गए अच्छे से? अगर नहीं समझ पाया है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या गलती लग रही, ठीक है? जस्ट आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि जो नरेशन के है 4 गोल्डन रूल्स हैं। हर एक गोल्डन रूल्स को हम पढ़ने वाले हैं, पूरे डिटेल से समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट हम बेसिक से लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं बच्चों? हम बात करने वाले हैं नरेशन के 4 गोल्डन रूल्स। ओके बच्चों, हम क्या बात करने वाले हैं? नरेशन के जो 4 गोल्डन रूल है, नरेशन नरेशन के 4 गोल्डन रूल। 4 गोल्डन रूल हम पता करने वाले हैं कि 4 गोल्डन रूल होते कौन कौन से। तो पहला है हमारा रिपोर्टिंग वर्क, जो हमें बताता है रिपोर्टिंग वर्क। पहला है रिपोर्टिंग वर्क, रिपोर्टिंग वर्क। उसके बाद में जो दूसरा है बच्चों, वह दूसरा है कि हम टेंस को चेंज करेंगे। टेंस को जैसे अभी हमने चेंज करके प्रेजेंट को पास्ट में परिवर्तित किया है, तो टेंस चेंज करेंगे। और जो तीसरा है बच्चों, जो तीसरा है वह है प्रोनाउन चेंज। क्या करेंगे? प्रोनाउन को चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज। उसके बाद में जो चौथा है बच्चों, चौथा यह है कि टाइम प्लेस चेंज करेंगे। क्या करेंगे? हम टाइम या फिर उसके स्थान को चेंज करेंगे, प्लेस चेंज। ओके बच्चों, उसके बाद में जो हम इनका बात करने वाले हैं, जो पहला रूल है, पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का हम बात करेंगे, उसमें हम दिखाएंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम कैसे परिवर्तित करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तित करते हैं। चलिए हम लेते हैं पहला, पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम देखेंगे कि हम इनका प्रयोग कैसे करने वाले हैं। तो आपको कहीं भी डायरेक्ट दिख जाए, डायरेक्ट, उसको आप क्या करेंगे? इनडायरेक्ट में जब परिवर्तित करेंगे तो उनका हम शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कहीं आपको डायरेक्ट दिख जाए तो क्या करना है आपको? आपको जैसे कहीं भी आपको सेट टू दिख जाए, सेट टू, तो सेट टू दिख जाए तो हम किसमें परिवर्तित करेंगे बच्चों? किसमें परिवर्तित करने वाले हैं? टोल्ड में परिवर्तित करने वाले हैं। किसमें? टोल्ड में। अगर कहीं आपको सेट दिख जाए, ओनली सेट, ओनली सेट दिख गया तो सेट को नो चेंज करेंगे, उसको सेट को सेट ही रखेंगे। उसके बाद में हम देखने वाले, कहीं आपको सेज दिख जाए, सेज, सेज का प्रयोग ओनली सेज का हम करेंगे। फिर उसके बाद में कहीं भी आपको विल से दिख जाए तो विल से का प्रयोग भी हम विल से ही करेंगे, विल से ही करेंगे। इसमें नो चेंजिंग, क्या करना है? नो चेंजिंग करना है। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट जरूर होता है। जैसे आपको यहाँ टोल्ड लिखा तो टोल्ड के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट जरूर होगा। समझ गए आप कि टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, इसलिए हम इनका प्रयोग सेट टू को टोल्ड में हम परिवर्तित करते हैं। रूल टू है जो हमारा टेंस को हम चेंज करना जानेंगे, डेट शिफ्टिंग। ओके बच्चों, नोट हो गया। हम देखने वाले हैं क्या, टेंस चेंज। दूसरा जो हमारा है टेंस चेंज। क्या बात करने वाले हैं बच्चों, हम दूसरा बात करने वाले हैं कि हम इनका टेंस चेंज करके कैसे पहचान कर सकेंगे। तो आप कैसे पहचान कर सकेंगे, जैसे कहीं आपको डायरेक्ट दिखा, डायरेक्ट, आप उसको इनडायरेक्ट करेंगे। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, टेंस को परिवर्तित करना पड़ेगा। टेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। कहीं भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहीं भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख जाए तो आप क्या करेंगे, जस्ट आपको पास्ट इंडेफिनिट करना है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। ओके बच्चों, उसके बाद में कहीं भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ओके बच्चों, उसके बाद में कहीं भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिख जाए तो आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। सॉरी, क्या दिख जाए आपको, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। उसके बाद में हम प्रयोग कर, जहां आपको पास्ट इंडेफिनिट दिख जाए, क्या दिख जाए, पास्ट इंडेफिनिट, कहीं भी आपको डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट दिख जाए, इंडेफिनिट, तो आप क्या प्रयोग करेंगे, उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। किस में, पास्ट परफेक्ट में। ओके बच्चों, उसके बाद में कहीं भी आपको क्या दिख जाए, बिल दिख जाए तो आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाने के लिए वुड का प्रयोग करेंगे। बिल शब्द कहीं अगर आपको दिख गया है डायरेक्ट में तो आप क्या प्रयोग करेंगे, उसको इनडायरेक्ट में वुड का प्रयोग करेंगे। दिख रहा है, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट फ्यूचर हो तो टेंस चेंज नहीं होता। क्या नहीं चेंज होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर हो। रिपोर्टिंग वर्ब जो अभी हमने फर्स्ट बताया उसमें कहीं आपको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिख जाए, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, क्या हो, वर्ब फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो टेंस चेंज नहीं होगा। अगला हम बात करने वाले हैं तीसरा प्रोनाउन चेंजिंग का। नोट हो गया, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं तीसरा प्रोनाउन चेंजिंग का। तो है तीसरा जो प्रोनाउन चेंजिंग। तीसरा है प्रोनाउन चेंजिंग।
तीसरा है प्रोनाउन चेंजिंग, इनके हम बारे में हम जानेंगे। आपको कहीं भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग बदलता है। देखा, हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम कैसे परिवर्तित करेंगे। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट में डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में जब हम इनका प्रयोग करेंगे प्रोनाउन का चेंजिंग में, कहीं भी आपको आई दिख जाए तो क्या परिवर्तित करना है? आई को ही से परिवर्तित करना है पुरुष के लिए और सी स्त्री के लिए। ओके, कहीं भी आपको वी दिख जाए, वी मतलब हम, कहीं भी आपको वी दिख जाए तो उसका आप प्रयोग करेंगे दे के लिए, दे। अगर आपको कहीं भी माई दिख जाए, माई, तो माई का आप प्रयोग करेंगे क्या? हिज या हर के लिए, हिज या फिर हर के लिए। अगला कहीं भी आवर दिख जाए, आवर, आवर का प्रयोग करने वाले हैं डियर के लिए, THEIR, डियर। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। हम देखने वाले हैं रूल फोर्थ। रूल फोर्थ है हमारा टाइम एंड प्लेस चेंजिंग। क्या देखने वाले हैं? टाइम एंड प्लेस चेंजिंग का। चौथा है बच्चों टाइम। क्या है? टाइम, टाइम एंड प्लेस चेंजिंग। क्या बच्चों, आपको क्या देखना है? टाइम एंड प्लेस चेंजिंग। आप जिसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे। क्या परिवर्तित करेंगे? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे, इनडायरेक्ट। ओके बच्चों, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आप परिवर्तित करके देखेंगे कि इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो आप परिवर्तित करने वाले हैं बच्चों, कहीं भी आपको नाउ दिख जाए तो उसका प्रयोग आप करेंगे देन में। कैसे? आपको कहीं भी नाउ दिख जाए तो आप प्रयोग करेंगे देन के लिए। उसके बाद में कहीं भी आपको टुडे का प्रयोग दिखे, टुडे, तो टुडे का आप प्रयोग करेंगे किसमें बच्चों? दैट डे में, दैट डे में। अगला फिर आपको कहीं दिखेगा टुमारो, 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 तो टुमारो का आप प्रयोग करने वाले हैं नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे। अगला कहीं आपको एस्टरडे दिख जाए, एस्टरडे, एस्टरडे का आप प्रयोग करेंगे किसमें? प्रीवियस डे, अगला डे, प्रीवियस डे। ओके, उसके बाद में कहीं भी आपको हियर दिख जाए, हियर, तो आप प्रयोग करेंगे दियर। इन सब शब्दों को आप प्रयोग करने वाले हैं, जिसे आप नोट कर लीजिए। यह आपके लिए गोल्डन रूल है, जिसे आप याद करेंगे तभी आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन बना सकेंगे अच्छे से। ठीक है, स्टेटमेंट जो आपके सेंटेंस है उसको आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एक देख लीजिए, उसके बाद में आपका बन ही जाएगा। ओके बच्चों,
हम बात करने वाले हैं आपका जो एग्जाम ट्रिक है, क्या क्या हम प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि हम आपके एग्जाम को ही लेकर हम महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे जिससे आपका समय बर्बाद हो। हम पॉइंट टू पॉइंट आपका जो बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, एग्जाम बेस्ड पर, ओनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जो कि आपको टाइम ना वेस्ट हो। ओके बच्चों, हम बात करने वाले हैं एग्जाम ट्रिक के जो आपके बेसिक हैं बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम ट्रिक एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा जो ट्रिक है वो आपको 3 ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स को आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। पहला जो ट्रिक है आपके लिए, ट्रिक फर्स्ट है आपके लिए कि सेंटेंस का टाइप पहचानो। सेंटेंस किस टाइप में है, क्या है, सेंटेंस का टाइप पहचानो, किस टाइप में है, टाइप पहचानो। ओके बच्चों, उसके बाद में हम ट्रिक 2 बात करने वाले हैं कि ट्रिक 2 का प्रयोग हम कैसे करेंगे। ट्रिक 2 है आपके लिए रिपोर्टिंग वर्ब से टेंस डिसाइड होता है। किससे, रिपोर्टिंग वर्ब से, रिपोर्टिंग वर्ब से क्या डिसाइड होता है, रिपोर्टिंग वर्ब से टेंस डिसाइड होता है। टेंस डिसाइड होता है आपके लिए ट्रिक 2 है। उसके बाद में हम ट्रिक 3 का बात करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रिक 3। ट्रिक 3 है जो कि क्वेश्चन में एक्सुलरी, जो एक्सुलरी वर्ड्स आते हैं उनको हटाओ। क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में एक्सुलरीज हटाओ। ओके बच्चों, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, यह ट्रिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका होमवर्क है वह क्या रहेगा, होमवर्क। बच्चों बात करने वाले हैं होमवर्क। क्या बच्चों, हम होमवर्क के बारे में बात करने वाले हैं। जो होमवर्क है, होमवर्क, होमवर्क जो आपके लिए रहेगा कि आपको क्या करना है, चेंज इनटू डायरेक्ट। आपको क्या करना है, इन डायरेक्ट में चेंज इनटू इनडायरेक्ट, क्योंकि हर एक डायरेक्ट का हमने जो बता रखा है रूल, ये गोल्डन रूल्स। उसके बाद में जो एग्जाम ट्रिक है हमेशा आप उससे याद रखेंगे, आपका सेंटेंस लग जाएगा। अगर नहीं लगता है तो आप कमेंट में बताइए, उसका आंसर हम दे देंगे। ठीक है, उसका हम एक्सप्लेन कर देंगे। जो ये होमवर्क है आप घर पे लगाकर उसके बाद में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर हम चेक करके वेरीफाई करके आपको बताएंगे कि यह सही है या फिर गलत है। ओके बच्चों, जो पहला है आपके लिए एग्जाम के लिए, सॉरी आप होमवर्क के लिए जिसे आप लिखते हैं, पहला है सी सेड, क्या है बच्चों, सी सेड। उसके बाद में कॉमा,
इन्वर्टेड कामा, उसके बाद में प्रयोग करेंगे आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू टुमारो, टुमारो। ओके बच्चों, यह आपके लिए पहला क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ही सेड टू हर, ही सेड, उसके बाद में टू हर, सेड टू को टोलो परिवर्तित करेंगे, हर को किसमें परिवर्तित करेंगे, इसको चेंज करेंगे आईवी के साथ। ठीक है, आईवी हर है, हर के बाद में कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, उसके बाद में प्रयोग करने वाले वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, क्वेश्चन मार्क रहेगा कि वेयर आर यू मतलब क्वेश्चन मार्क है ना। उसके बाद में हम तीसरा देखने वाले हैं। तीसरा है तीसरा है द ऑफिसर सेड, द ऑफिसर सेड, द ऑफिसर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद में प्रयोग होने वाला है क्या बच्चों, डू नॉट इंटर दी, डू नॉट इंटर दी, ओके बच्चों, डू नॉट एंटर द रूम, फुल स्टॉप, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तीन क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में चौथा भी आप देख लीजिए, जो कि आप घर से लगा कर लाएंगे। चौथा है ही सेड, ही सेड, उसके बाद में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद में आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग, बीन वेटिंग, ओके, आई हैव बीन वेटिंग, उसके बाद में सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ओके बच्चों, क्या करना है, आपको घर से लगा कर लाना है। उसके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में जाकर इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपको रिप्लाई देना है कि सर मेरा यह क्वेश्चन लग गया, आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम आगे बात करने वाले हैं। अगर नरेशन आज क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट में, अगर आज आपका नरेशन क्लियर हो गया हो तो आज कमेंट में आप क्या करें, नरेशन क्लियर लिखे। क्या लिखे, नरेशन इज क्लियर, क्योंकि हमें वेरीफाई हो चुका, पता हो चुका सारा, आप फिक्सेशन दे चुके हैं, क्योंकि आपके लिए मास्टर क्लास ही रहती है डे बाय डे। उसके बाद में आप कमेंट में लिखिएगा नरेशन क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन का बात करने वाले हैं, यूज प्लस इग्नोर, जो कि स्टार्ट करेंगे, जो ग्रामर के साइलेंट किलर टॉपिक है। क्या है, साइलेंट किलर टॉपिक, जो आपको लग जाएगी बट आपको पहचान नहीं आएगा कैसे हमारा मार्क्स करता है हर नंबर का। तो आप इसे लगा कर लाएंगे, इसका आंसर देंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।